ट्रेडर्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड लेने से पहले मार्केट को अंडरस्टैंड किया, ट्रेंड लाइन बनाए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया या किसी भी टाइप का पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखा, वॉल्यूम देखी, एंट्री किया और एंटर करते ही मार्केट रिवर्स हो गया? ऐसा क्यों होता है ट्रेडर्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक आपने जो भी स्टडी किया है वो या तो पीपीटी पीडीएफ पे किया है, मार्केट कंप्लीट होने के बाद में किया है, वो भले ही आपने यूट्यूब पे किया हो या किसी भी पेड स्ट्रैटेजी ली हो, वो कंप्लीट होने के बाद बताते हैं। बट रियल मार्केट में जब भी आप एंटर होते हो आपका लॉस होता है। ऐसा इसलिए होता है ट्रेडर्स क्योंकि आप जब भी ट्रेड ले रहे होते हो उसके बारे में किसी और को पहले ही पता होता है, कोई आपसे एक कदम आगे होता है, दैट इज FIDIS मार्केट ऑपरेटर्स। अगर आपको मैं मार्केट ऑपरेटर क्या करने वाले हैं लाइव मार्केट में बताऊं तो मार्केट ऑपरेटर लाइव मार्केट में कहां तक प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, कहां पर रिटेल ट्रेडर्स एंटर करेंगे, क्या साइन है रिटेल ट्रेडर्स के एंटर करने का, वो एंटर करने के बाद में मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मैं हर एक चीज आपको लाइव मार्केट में बताऊं तो यस ट्रेडर्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक और पहला वीडियो होने वाला है यूट्यूब के अंदर जो मार्केट ऑपरेटर के पहले बता देगा कि मार्केट में कहां पर ऑपरेटर एंटर करेंगे, कहां पर रिटेल ट्रेडर्स को एंट्री करवाएंगे और वहां से मार्केट रिवर्स होगा। ये सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स के बीच में एक लाइव सेशन रखा था, उनको लाइव मैंने बताया कि मार्केट में कहां पर मार्केट ऑपरेटर्स एंटर करेंगे, कहां पर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेंगे और कहां पर नेक्स्ट मोमेंटम होगा। सब कुछ लाइव, ऑपरेटर क्या क्या करने वाले, कौन कौन सी कंडीशन में करने वाले और कहां पर रिटेल ट्रेडर्स फंसेगा, सब कुछ लाइव बताया ट्रेडर्स। हे ट्रेडर, दिस साहिल हियर फ्रॉम नेटा एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपको बता दूं ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपको ऑपरेटर की नई चाल के बारे में पता चलेगा, नया कंटेंट आपको मिलेगा, नई सीख मिलेगी और आप रिटेल ट्रेडर्स कहां पे ट्रैप होते हैं वहां पर आप एंटर करोगे ऑपरेटर के साथ में। सो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। रीजन क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पे ऐसे लाइव सेशन लेता रहता हूं ट्रेडर्स, जहां पर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करता हूं, बट कभी कभी मैं फ्री में भी ऐसे सेशंस लेता रहता हूं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मैं आपको सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं। ओके, और उसी के साथ में ये वीडियो को आपको पूरा देखना है, लर्निंग पॉइंट दबा 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 के मिलेगी और मुझे इस वीडियो के अंदर कम से कम 1500 लाइक चाहिए और मुझे ये वीडियो के अंदर एक और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है ट्रेडर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को पूरी देखो, रिपीट रिपीट करके बार बार बोल रहा हूं, पूरी रिकॉर्डिंग को देखो क्योंकि लर्निंग पॉइंट्स दबा 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 के मिलने वाली है। चलिए रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई तो जल्दी से हम लोग, आज के दिन एक्चुअली एक लर्निंग पॉइंट था, वो लर्निंग पॉइंट मैं इमेज के थ्रू बता नहीं पा रहा था, सो मैंने इसलिए आपके साथ में कनेक्ट किया। ठीक है, सो लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। ध्यान से समझे, मैंने मॉर्निंग से आपको क्या क्या अपडेट किया हुआ है, मॉर्निंग से मैंने आपको अपडेट किया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वी आर करंटली? 290 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं। मैंने अर्ली मॉर्निंग ही, एक्चुअली मॉर्निंग में नहीं था, मैंने कल नाइट में ही अपडेट कर दिया था, इसको शेड्यूल करा होता है मैंने। ठीक है, सो एग्जैक्टली 8:30 को आपको मैसेज मिला कि निफ्टी जो है वो एक लेवल पे जाएगा और लेवल से वहां से हमें सेल साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस लर्निंग पॉइंट के ऊपर आते हैं, आखिर मैंने ये बात बोली क्यों थी। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी फॉल करेगा तो बैंक निफ्टी भी डाउन साइड पे मोमेंटम करेगा, बैंक निफ्टी के लेवल्स थोड़ी देर में शेयर होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपके साथ में क्यों शेयर किया था, व्हाट वाज द रीजन, यहां पे रीजन ये था सिर्फ और सिर्फ, देखो सबसे पहली बात कि सेल साइड पे आएगा बैंक निफ्टी, मुझे ये बात कैसे पता थी? क्वेश्चन है आपके मन में, राइट? मुझे मैसेज करके बताना, जो भी चीज मैं आपको बोलूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी करना, बिकॉज हम लोग फास्ट जाने वाले, मार्केट में एक मोमेंटम आने वाला है और वो मोमेंटम मुझे ट्रेड करना है, मैं वो मिस नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, सो मैंने क्यों निफ्टी को सिलेक्ट किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन था? सेकंड नंबर चीज कि वो निफ्टी में सिलेक्ट करने के बाद में मैंने निफ्टी को ही बेरिश क्यों बोला, तो इस पॉइंट को समझो। हम जाते हैं आर्ली टाइम फ्रेम में, और आर्ली टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट इसी प्लेस से क्या आपको और मुझे क्लियरली सेल साइड पे मोमेंटम दिख रहा है? यस और नो, यस और नो, यहां से लेकर यहां तक आपको और मुझे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है ट्रेडर्स, दैट इज कि यहां से हमने सेल साइड पे मोमेंटम देखा था।
एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गैप डाउन, एग्जैक्ट यहाँ तक का गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से सेल साइड पे मोमेंटम देखा था, बड़ा मोमेंटम है। अब आप बोलोगे सर बड़ा मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे गैप डाउन, दिस ह्यूज गैप डाउन। ह्यूज गैप डाउन मतलब यहाँ पे बेयर है, तभी जाके यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बड़ा सा गैप डाउन आया, मतलब यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर। और जब लंबे टाइम के बाद में, इसे नोट डाउन कर लो, हमेशा नोट डाउन करना जरूरी होता है, और काफी लंबे टाइम के बाद में प्राइस वापस से, जब जहां से हमने सेलिंग देखी थी वहां पर प्राइस आता है, तो वहां से श्योरली वहां पर 90% चांसेस होते हैं कि वहां पर सेलिंग आई। क्या होता है उस पॉइंट पे, 90% चांसेस होते हैं कि वहां पर सेलिंग का मोमेंटम आएगा। दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड द निफ्टी, राइट। निफ्टी इसलिए हमने सेलेक्ट किया था, और निफ्टी में अर्ली मॉर्निंग मैंने बोल दिया था निफ्टी इज एट इंपॉर्टेंट लेवल, निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी, निफ्टी कैन गो सेल साइड मोमेंटम वो कर सकती है इस जोन से, और जोन के बाद में गैप अप होता है, गैप अप होना ही था। ये बात मैंने अपने स्टूडेंट्स के बीच में कल ही ये बात बोल दी थी। क्या बोला था मैंने, स्टूडेंट को बोला था या फिर परिमम को बोला था, थोड़ा सा याद नहीं है, सौरभ सर को मैंने बोला था, निफ्टी जो है वो बेरिश रहेगा, रेड कलर में रहेगा, और बैंक निफ्टी जो है ग्रीन कलर में क्लोजिंग देगा। निफ्टी जो है रेड कलर में आएगा, निफ्टी बेरिश रहेगा, और बैंक निफ्टी जो है वो ग्रीन कलर की क्लोजिंग देगा। यही चीज मैंने आपके साथ में भी मेंशन किया है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, ताकि आप कुछ चीजें अंडरस्टैंड कर पाए, लर्निंग कर पाए कि क्या क्या होता है मार्केट में। मार्केट में हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं, उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ये लॉजिकल है, लेट मी नो। क्या ये लॉजिकल है, अगर हम यहाँ पे से सेल साइड के लिए प्लान लेते हैं, तो क्या हम लॉजिकल जा रहे हैं, इलॉजिकल जा रहे हैं? लेट मी नो ट्रेडर्स, क्या ये लॉजिकल प्लान है या फिर इलॉजिकल है? करेक्ट, लॉजिकल है ना, क्लियर है। तो हमारा ट्रेड को हमने सेल साइड के लिए प्लान करना था, ये तो लॉजिकल पता चला। बट बैंक निफ्टी ऊपर क्यों जाएगा? बैंक निफ्टी, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम, 1 2 3 4 आपका जो नाम है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे इसमें, बट थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जब आपको मिल जाएगा ना, डोंट वरी। तो यहां पर क्या हो रहा है ट्रेडर्स, हमारे साथ में 1 2 3 4 करके एक पार्टिसिपेंट्स है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो रुक रुक के आ रही है। क्या आपके साथ में भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या ट्रेडर्स? एक बार मुझे अपडेट कर दे प्लीज। नहीं आ रही है, नो नो नो, ठीक है, नो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। इसके पहले एक इशू आ रहा था बट अभी नहीं आ रहा है फिलहाल के, ओके परफेक्ट। सो हमने यहाँ पे लॉजिकल देखो, सबसे पहला काम मैं आपको एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो ट्रेड करने के लिए आपको दो चीज चाहिए होती है। पहले आपका एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद में आपको करना होता है प्लान। एनालिसिस इज डिफरेंट थिंग। एनालिसिस मतलब कि मैं मार्केट में क्या हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल ना, एनालिसिस और प्लान दोनों को समझते हैं हम लोग। ये मेरा एनालिसिस था कि मुझे बड़े टाइम फ्रेम में, टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं इसे, बड़े टाइम फ्रेम में हमने यहाँ से सेलिंग देखा, हमने यहाँ से सेलिंग देखा, एंड हमने यहाँ से सेलिंग दिखना चाहिए। फर्स्ट नंबर रीजन, क्या इतना सा रीजन इनफ होता है? आंसर इज नो, आंसर इज नो, इतना सा रीजन इनफ नहीं होता है। सेकंड नंबर रीजन भी हम लोग लेके चलेंगे, बिकॉज निफ्टी के अंदर फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप देयर इज नो करेक्शन। मार्केट कभी भी ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट कैसे जाता है? अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो मार्केट जब यहां से लेकर यहां तक हमें कोई करेक्शन नहीं मिल रहा है, एनालिसिस का पार्ट ये वाला, तो यहां पर करेक्शन होने के चांसेस, यहां से सेलिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यहां पे क्योंकि यहां पर क्या है, हमारे पास इंपल्सिव मूव इतना बड़ा है, करेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली यहां से हमें जो करेक्शन है वो आना चाहिए, है ना। डेफिनेटली यहां से करेक्शन आना चाहिए। यस, मेरा आवाज, हम लोगों की तबीयत, पूरे घर में तबीयत सही नहीं, इसलिए आवाज थोड़ी सी ऐसी आ रही है आपको, बट फिर भी कोई इशू नहीं है, उसे अवॉइड करते हैं हम लोग आवाज को, लर्निंग पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज, यहां से करेक्शन पेंडिंग है, ये वाला एरिया का करेक्शन पेंडिंग है। सेकंड नंबर पॉइंट कि हमने यहां से सेलिंग देखा, तो हमारा कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है कि मार्केट जो है वो फॉल करेगा। थर्ड नंबर पॉइंट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, मैं बार बार वेट कर रहा हूं, बार बार वेट कर रहा हूं आपके साथ में, एक चीज, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ताकि मैं आपको लर्निंग पॉइंट प्रॉपर दे पाऊं, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे जरा। ठीक है, लर्निंग पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो मैंने ये अपडेट कर दिया, आई एम नॉट ट्रैकिंग बैंक निफ्टी, ऑलरेडी एंटर्ड इन निफ्टी, ओके। मैंने क्यों बैंक निफ्टी के अंदर एंटर नहीं किया? बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा, बैंक निफ्टी में ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए, निफ्टी रेड में क्लोजिंग देना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल सा है ट्रेडर्स, कि बैंक निफ्टी लेवल के ऊपर है। बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी लेवल के ऊपर है, मार्केट हमेशा लेवल टू लेवल चलता है। सो मैं बैंक निफ्टी को लेवल के ऊपर है, तो मैं कैसे बैंक निफ्टी को ये कंसीडर कर लूं
कि बैंक निफ्टी लेवल के ऊपर मतलब बायस एरिया में होने के बाद में सेलर्स प्राइस पे आ जाए, मतलब सेलिंग करेगा, तो क्या ये इलॉजिकल होता अगर मैं बैंक निफ्टी को भी सेल साइड पे प्लान करता? तो इलॉजिकल होता। और क्योंकि और क्योंकि निफ्टी हमारा आज के दिन बेरिश हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, तो बैंक निफ्टी को भी वो अपनी तरफ खींच लेगा, चांसेस है। तो मैंने इसलिए निफ्टी को सेलेक्ट किया, क्योंकि बैंक निफ्टी को जब वो खींचेगा वो बात की बात है, बट यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि जब ऑलरेडी हमें जो बेरिश दिख रहा है उसे ट्रेड किया जाए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे निफ्टी को सेलेक्ट किया, बैंक निफ्टी को आज के दिन इग्नोर किया। बैंक निफ्टी का आज का टारगेट है 51,141। ये आज का टारगेट है 51,141। सो अगेन वापस निफ्टी के ऊपर आते हैं कि हमने यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में ये तो समझ लिया, बिग टाइम फ्रेम में ये तो समझ लिया हमने यहाँ पे कि लॉजिकल हमें जाना चाहिए। अब सेकंड नंबर पॉइंट, ट्रेड करने के पहले जो नहीं करते, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स नहीं करते हैं, सबसे पहले एनालिसिस नहीं होता है। सेकंड नंबर पॉइंट, आपके पास कोई प्लान नहीं होता है। प्लान क्या होना चाहिए? किस टाइप का प्लान होना चाहिए? प्लान मतलब आप यहां पर वेट करोगे कि मेरी ये स्ट्रैटेजी यहां पे बनेगी। एक एग्जांपल लेके चलते हैं थोड़ा सा ट्रेडर्स, एक एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल। मैंने यहां पर आपके साथ में क्या शेयर किया था, ये वाला। तो मेरा प्लान क्या हो सकता था ट्रेडर्स? व्हेन द प्राइस विल कम डाउन, इमीडिएट प्राइस आएगी नीचे, ये तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, गैप अप ओपन और इमीडिएट प्राइस आएगी नीचे। क्या एग्जैक्टली वही हुआ है? क्या एग्जैक्टली वहां पर ऐसा ही हुआ है जैसा हमने डिस्कस किया था, जैसा ऑलरेडी मार्क किया हुआ है? गैप अप ओपन हुआ और इमीडिएट प्राइस नीचे आई, गैप अप ओपन हुआ और इमीडिएट प्राइस नीचे आई, वैसा ही हुआ एग्जैक्टली जैसा प्लान किया। फिर उसके बाद में क्या मार्क किया हुआ है? गैप अप ओपन हुआ, इमीडिएट प्राइस नीचे आई, पुल बैक लेने के लिए प्राइस जाएगा, तो यहां पर एंट्री की जाएगी थ्रो बैक के लिए, है ना? यहां पर एंट्री की जाएगी थ्रो बैक के लिए। एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर ये रहा। सो प्राइस नीचे आया, पुल बैक लेने के लिए गया, थ्रो बैक के लिए गया, मगर प्राइस ने यहां पर होल्ड किया हुआ है, बहुत देर तक होल्ड किया हुआ है। सो अब इसके पीछे लर्निंग मैं आपको देता हूं, ये तो ठीक है, हम प्लान की तरफ चलते हैं। जो प्लान मैंने किया था उसके बेस पर आपको सिर्फ यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है। क्या करना है यहाँ पे? कंफर्मेशन लेना है। मतलब आपका कोई भी सेटअप होता है, उस सेटअप पे अगर आपको क्या मिल जाती है, कंफर्मेशन मिल जाती है, एंट्री कर लो, है ना? जब भी आपको कंफर्मेशन मिलती है वैसे ही एक एंट्री कर लो विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर एसएल के साथ में। सो यहां पर अगर हम लर्निंग पॉइंट की तरफ आते हैं, हमारी एनालिसिस रेडी थी, हमारा प्लान रेडी था, बट इसमें मैं एंटर मैंने यहाँ पे कर लिया था, दिस वाज माय एंट्री प्राइस, यहाँ पर मैंने एंट्री कर लिया था और ऊपर की तरफ आया, मैंने थोड़ा सा लॉस देखा, फिर प्रॉफिट में आया, फिर उसके बाद में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया, तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया बिकॉज मुझे आज के दिन बड़ा प्रॉफिट बुक करना था, वो मैं नहीं कर पाया। एनीवे कोई इशू नहीं है। सो अभी मेरी कोई पोजीशन नहीं चल रही है। पॉइंट इतना है कि हमने जो एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद में ट्रेड हमारा जो भी एग्जीक्यूट करना था वो एग्जीक्यूट किया, फेवर में गया, वेल एंड गुड, नहीं फेवर में गया तो हमने क्या करा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ऐसी कंडीशन में एक मिस्टेक और होती है रिटेल ट्रेडर से, लॉस में जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं। सर मैंने है ना वो 120 पे बाय किया हुआ है, अभी चल रहा है 70 पे, मैं क्या करूं? सर मैंने बैंक निफ्टी का है ना 320 पे बाय किया हुआ है, अभी चल रहा है 200 पे, क्या करूं? तो कौन बोलता है इतनी देर तक रुकने का? कौन बोल रहा है इतनी देर तक रुकने का? समझ लो इस पॉइंट को। कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा स्टॉप लॉस, लॉस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस लो, बट छोटा स्टॉप लॉस लो। 320 से लेके 200 तक का, 120 पॉइंट्स तक कर क्या रहे थे आप? आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है क्या? राइट, आप इतनी लॉस तक क्यों वेट कर रहे हो? इतने पॉइंट्स तो नहीं कैप्चर करते आप। गेटिंग माई पॉइंट? तो अपने आप को ये समझाओ कि आप प्रॉफिट कितने पॉइंट्स, क्या आप सच में 120 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करते हो? नहीं करते हो, तो काहे के लिए वेट कर रहे हो लॉस में 120 पॉइंट्स का? इफ यू आर नॉट बुकिंग प्रॉफिट ऑफ 50 पॉइंट्स ना, हाँ यहाँ पे 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, तो निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट्स के लॉस के लिए क्यों वेट कर रहे हो? पॉइंट को ये समझना जरूरी होता है। आप प्राइस एक्शन को समझो, यहां पर मैं लर्निंग पॉइंट की तरफ आऊंगा, ये बात एक और चीज आगे चलेंगे हम लोग और इससे वापस से समझेंगे। ये मैंने जो प्लान किया उसके बाद में आगे आते हैं। आई एम नॉट ट्रैकिंग बैंक निफ्टी, ऑलरेडी एंटर्ड इन निफ्टी, मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका था निफ्टी के अंदर। यहाँ पर बाय अंडरस्टैंडिंग दी बायर्स एंड सेलर्स मोमेंटम, एग्जैक्टली इस कैंडल के लो के नीचे मैंने एंट्री किया था। यहाँ पर ये जो कैंडल है ना, इसके लो के नीचे मैंने एंट्री किया था। इसके पीछे रीजन भी बता देता हूँ, समझ लेना। यहाँ पे कैंडल क्या कहती है, हर एक कैंडल आपको कुछ कह रही है, और हम ये सारी चीजें, हर एक कैंडल कुछ कह रही है, और ये मैं आपको आज सेटअप दे दूंगा एक, चलेगा? एक सेटअप दे दूं आपके साथ में, कल मैंने अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर किया था।
अर्ली मॉर्निंग का सेटअप है, ठीक है, रोज नहीं मिलेगा बट मिलेगा, पैसा बनेगा। अर्ली मॉर्निंग का सेटअप है। उस अर्ली मॉर्निंग के सेटअप के साथ में याद दिलाएगा मुझे कि सेटअप देना है ना, ज्यादा देर सेशन में नहीं रहूंगा वरना मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। सो यहां पर अर्ली मॉर्निंग का एक सेटअप है, वो सेटअप मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, बड़ा मजेदार सेटअप है। सो वो सेटअप के बेस पर ही मैंने यहां पर एंट्री किया था, इतना समझ लीजिए। ओके, वो सेटअप के बेस पर ही मैंने यहां पर एंट्री किया था, बस इतना सा समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सेटअप को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, डोंट वरी। सो पॉइंट यहां पर ये कह रहा है कि प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, बट एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट पुल बैक यहां से करके ऊपर गया, और उसके बाद में बैक टू बैक हायर लोज बना रहा है। बैक टू बैक क्या कर रहा है, हायर लोज बना रहा है। अब लर्निंग पॉइंट को नोट डाउन कर लो कि ज्यादा बेटर रहेगा। सो दिस इज द पॉइंट, और दिस इज द इंडिकेशन दैट बायर्स आर पुशिंग द प्राइस अप, और बायर्स आर शिफ्टिंग द प्राइस अप एंड अप। बायर्स अपनी पोजीशन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये लेवल ब्रेक करना होगा, तभी तो। ये पूरा जोन किसका है? इस लेवल के नीचे, इस जोन के नीचे सेलर्स है, इस जोन के ऊपर कौन है? बायर्स है। और ये जोन को ब्रेक करना होगा, तभी तो बायर्स यहां पर आ रहे हैं। बट मैंने यहां पर ये ब्रेकआउट के पहले एक बात बोली आपको, ये ब्रेकआउट के पहले एक बात बोली आपको, हर एक चीज के पीछे मेरे कोई रीजन होता है। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट के पहले ही आपको ये बात बोल दी है, लोअर हाई का तो मैंने बोला, लोअर हाई की जगह पे, यहाँ पे लोअर हाई बनने की जगह पे सीधा ऊपर चला गया प्राइस, ये हाई को ब्रेक किया। अब मैंने ब्रेकआउट के पहले, ब्रेकआउट के पहले नहीं बोला, सॉरी, जब ब्रेकआउट हुआ नीचे आने से पहले ही मैंने आपको ये बात बोल दी है। क्या बोला है यहाँ पर, मेंशन किया है क्या? ठीक है, रियल बायस मूव होगा तो ऊपर आएगा, लुकिंग लाइक अ फॉल्स मूव। अब कैसे आइडेंटिफाई करते फॉल्स मोमेंटम के बारे में, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फॉल्स मोमेंटम के बारे में, हमें कैसे पता चलेगा फॉल्स मोमेंटम आया है? ध्यान से समझो आप इसे। आप जिसे अपनी स्ट्रेंथ समझते हो वो आपकी एक्चुअली वीकनेस है, ट्रैपिंग है वहां पर। सर कहना क्या चाहते हो? कहना इतना चाहता हूं कि अगर आपको ये दिख रहा है, इफ यू आर सीइंग दिस, ये एक्चुअली ट्रैपिंग है। इफ आई लास्ट टू यू, इफ आई लास्ट टू यू, दिस इज व्हाट, यही यूट्यूब पे, यही आपके ट्रेनर्स ने अभी तक पढ़ाया है कि ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ में। क्या ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में था? यस, शानदार वॉल्यूम के साथ में था। प्राइस नीचे क्यों आया? यूट्यूब पे अभी तक यही सीखा है आपने, वॉल्यूम के साथ में कैंडल क्लोजिंग देती है, ब्रेकआउट देता है, रियल ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर बाय कर लो एंड ऑल, यही सिखाया अभी तक आपको। बट द फैक्ट इज दिस इज इनकरेक्ट, बट द फैक्ट इज दिस इज इनकरेक्ट। थोड़ी सी एक आपको पेड कंटेंट में आपको देता हूं, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। whenever you are saying whenever you are saying if price is going like buy buy buy, दो अलग अलग मोमेंटम बताऊंगा मैं आपको। जब भी अगर आप देखते हो कि प्राइस ऐसे बाय साइड पे बाय करते हुए जा रहा है, अगर वो बाय 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 हो रहा है और किसी एक लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, मैं आपको पैराबॉलिक, इसे बोलते हैं पैराबॉलिक मूव, ठीक है, पैराबॉलिक मूव बोला जाता है इसे। और पैराबॉलिक कब कंसिडर किया जाता है? मिनिमम 3 कैंडल्स, मिनिमम मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहा हूं, ठीक है, आई एम यूजिंग 1 मिनट टाइम फ्रेम, और 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल में देख रहा हूं। सो बैक टू बैक अगर ग्रीन कलर की कैंडल आती है ट्रेडर्स, मिनिमम 3 कैंडल्स, मिनिमम 3 कैंडल्स अगर बैक टू बैक आती है और वो किसी एक लेवल को ब्रेक करती है, तो उसके ब्रेकआउट की, फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा मैं, जब तक कि वो ट्रैपिंग करके नहीं आ रही है। लर्निंग बहुत सारी ट्रेडर्स, बहुत सारी पढ़ाने को लर्निंग पॉइंट, बहुत सारी पढ़ाने को लर्निंग पॉइंट बहुत सारी है, बट ठीक है मैं आपको फिर भी बताता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर कि ये क्लियर हुआ आपको, लेट मी नो, ये क्लियर हुआ? किसी एक लेवल को ब्रेक कर रही है, पुल बैक पैराबॉलिक मोमेंटम के साथ में बैक टू बैक 3 कैंडल्स बैक टू बैक आ रही है, इट इज वेरी क्लियर कि वहां पर पैराबॉलिक मोमेंटम है और वहां पर फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? राइट राइट, चलो आगे बढ़ेंगे। सो पैराबॉलिक मोमेंटम एंट्री होती है, हमारी खुद की एंट्री होती है, बट पैराबॉलिक तो फॉल्स ब्रेकआउट होता है। वो तब फॉल्स ब्रेकआउट होता है जब वो किसी लेवल को ब्रेक करता है। लेट्स से यहां पर, ये क्या हम लोग ये सब समझते हैं, ये डे का हाई है फ्यूचर में, इसके ऊपर सबके स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, लेट मी नो, इसके ऊपर एसएल रखे होंगे। तो सबसे पहली चीज कि यहां पर प्राइस पैराबॉलिक जा रही है। सेकंड नंबर पॉइंट कि यहां पर वॉल्यूम अनयूजुअल है। मैं पहले पैराबॉलिक मोमेंटम बताता हूं, ये पैराबॉलिक मोमेंटम जा रहा है। अब अगर ये ब्रेकडाउन, ये लेवल, ये स्विंग है, स्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहां पे ये वाला लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है, ये वाला लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है,
ये इसके बाद में ही इमीडिएट, तो ये क्या कहलाएगा, पैराबोलिक कहलाएगा, यस और नो, लेट मी नो। ये पैराबोलिक कहलाएगा, यस और नो ट्रेडर्स, है ना? ये वाला लेवल भी ब्रेकआउट पैराबोलिक कहलाएगा, यस। मगर ये पैराबोलिक वैलिड होगा, क्योंकि दो चीजें हो सकती है, दो ही चीजें हो सकती है पैराबोलिक में, या तो एक फॉल्स ब्रेकआउट देगा या तो एक रियल ब्रेकआउट देगा। तो वो फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद रियल ब्रेकआउट देगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब बहुत ज्यादा क्लियर है कि उसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया है, किसी एक जगह पे मार्केट ट्रैप करता है किसी को, सिंपल। मार्केट को अगर बुलिश होना है तो पहले वो सेलर्स को ट्रैप करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट को अगर बेरिश होना है तो पहले वो बुलिश ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। सो मार्केट में अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, कहां पर, अगर मार्केट को डाउन साइड पे जाना है, तो उसने ट्रैप कर लिया ऊपर। जब से बायर्स ट्रैप हो गए, देन सबके स्टॉप लॉसेस नीचे रखे होंगे, वो सबके एसएल लेके प्राइस नीचे जाएगा। और उसके साथ में अगर हम अपनी एनालिसिस को मिला दे तो क्या होगा ट्रेडर्स? अगर हम अपनी एनालिसिस को मिलाते तो इस पॉइंट से तो सेलिंग आनी ही थी। चीजें लॉजिकल जा रही है, हम लोग लॉजिकल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, इफ प्राइस इज कमिंग डाउन, मैंने यही मेंशन किया हुआ, एग्जैक्ट सेम मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है? सेम एक्टिविटी मेंशन की है। क्यों? क्योंकि वो अपने एक स्विंग को ब्रेक कर रहा था, पैराबोलिक मैनर में ब्रेकआउट हुआ है, प्लस उसके साथ में वॉल्यूम को अभी मैं समझाता हूं, बट यहां पे पैराबोलिक मैनर में ब्रेकआउट हुआ है। और अगर वो पैराबोलिक आता है, इमीडिएट बायस के बाद में सेलर्स आ जाते हैं, तो हमारे ये फॉल्स ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल जाएगी, या फॉल्स बायस की कंफर्मेशन मिल जाएगी। और अब जो पैराबोलिक मोमेंटम आएगा वो एक रियल मोमेंटम होगा। यहां तक क्लियर है? हम अभी वॉल्यूम के ऊपर आते हैं, यहां पर क्लियर है? पैराबोलिक मोमेंटम के पहले कितना भी हाई हाई बने, हाई लोज बने, डजंट मैटर, मैटर करते कि वो ब्रेकआउट पैराबोलिक नहीं होना चाहिए। ओके राज, क्लियर है ट्रेडर्स? लेट मी नो, है ना? सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यहां पर ये है, हमने जो समझा, दिस इज व्हाट, अ पैराबोलिक मूव। और पैराबोलिक मोमेंटम पे मैंने यहां पर, ये भी हो सकता है ना ट्रेडर्स, अगर मैं उल्टा समझूंगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले सेलर्स को ट्रैप कर लिया हो, ये भी मोमेंटम में पैराबोलिक है ना, सीधा विदाउट करेक्शन आना मतलब पैराबोलिक है। मैं तो वन वन कैंडल के बारे में बता रहा हूं, ये वन 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 कैंडल है, दिस इज पैराबोलिक मोमेंटम फॉर द एंट्री, एंट्री इनवैलिड हो जाती है इस पे। बट अगर बैक टू बैक मार्केट नीचे ही आ रहा है, बैक टू बैक मार्केट नीचे ही आ रहा है, तो इसका करेक्शन भी तो होता है। बिना करेक्शन के प्राइस नीचे आ रहा है, तो हो सकता है ना पैराबोलिक मोमेंटम के साथ में इसमें यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया हो, और सेलर्स को ट्रैप करने के बाद में प्राइस ऊपर चले जाए, तो ये रियल ब्रेकआउट भी तो हो सकता है। नाउ हाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस, हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ट्रेडर्स कि ये रियल ब्रेकआउट है या नहीं है? नाउ दिस इज वन ऑफ द पार्ट, प्राइस एक्शन का एक पार्ट है जो कि हम लोग रियल ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, मैं हमेशा उसके अगेंस्ट में हूं, जो भी चीज आप यूट्यूब पे देखते हैं या हजारों लाखों की फीस देते हैं, मैं हमेशा उसके अगेंस्ट में हूं। मैं कभी भी वो बात नहीं समझाऊंगा आपको जो आपको यूट्यूब पे मिलती है, मैं हमेशा वो बात बताऊंगा या उसके उल्टा जाऊंगा जो यूट्यूब पे मिलती है। ऐसा क्यों? बिकॉज 95% ट्रेडर्स जो है वो पैसा लूज करते हैं। अगर 95% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं तो यूट्यूबर्स भी तो आते हैं उनमें। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इफ आई टेल यू, ट्रेडर्स यहाँ पे वॉल्यूम आई है और वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। क्या हुआ है? वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। तो क्या कर, चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम हर कोई यूज नहीं करता, लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग यहां पर मिली है, तो यहां पर एंट्री करते हैं लोग बाग, राइट, बहुत सारे ट्रेडर्स। तो हम लोग वापस से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, गैप अप हुआ है, चलो हम लोग इसे समझेंगे। सो दिस इज व्हाट, वॉल्यूम को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं मल्टीपल टाइम मल्टीपल प्लेसेस पे बता सकता हूं, ठीक है, इसे ध्यान से देखो। वॉल्यूम आपकी जो एवरेज वॉल्यूम होती है ना, आपकी जो भी एवरेज वॉल्यूम होती है, अगर उस वॉल्यूम का सडन स्पाइक, अगर उस वॉल्यूम का सडन स्पाइक मिलता है 3 टाइम्स, कितना? 3 टाइम्स, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट। नोट डाउन कर लेना इसे। अगर कोई भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट करते टाइम सडन स्पाइक मिलता है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सडन ब्रेकआउट है, सडन स्पाइक आया है या फिर एक्चुअल स्पाइक आया है? हाउ विल गेट कम टू नो? हमें पता चलेगा, इस वॉल्यूम को कंपेयर करो, हैव अ लुक ओवर हियर, ये वॉल्यूम को कंपेयर करो ये वॉल्यूम के साथ में, ठीक है, कंपेयर करो। मैं यहां पे डिफरेंस बताता हूं, पहले वॉल्यूम ड्राई हुआ, पहले वॉल्यूम ड्राई हुआ, और ड्राई होने के बाद में सडन स्पाइक आया, ये तो क्लियर है ना आपको? इतना क्लियर है, पहले वॉल्यूम ड्राई हुआ और सडन स्पाइक आया।
इस वाले में आप समझो वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और यहां से वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी। गेटिंग दिस? यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर जा रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम सडन ऊपर जा रही थी या नीचे आ रही थी, वॉल्यूम तो यहाँ आ रही थी, यहाँ पे सडन स्पाइक आया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट। अगर कभी भी अगर कभी भी उसे ब्रेकआउट करना था ना यहाँ पे, तो वहां पे पहले ही वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। ये री एंट्री, दिस द एंट्री प्राइस एंड आई एम गोइंग टू मिस दिस एंट्री। मैं ये एंट्री मिस करने वाला हूं, चलेगा, मैं आपको लर्निंग पॉइंट देता हूं, दिस द एंट्री प्राइस ट्रेडर। यहां से फॉल स्टार्ट हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, मार्केट हमें बता रहा है। मैंने एक मेंशन किया हुआ है, नेवर अंडरस्टिमेट लोअर हाई और हायर लोज फॉर्मेशन। कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करना है। प्राइस नीचे आता है, एज सुन एज दिस लो विल ब्रेक, यहां से हमें सेल साइड पे मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। बट वेट करेंगे, मैं लर्निंग पॉइंट आपको देता हूं ताकि फटाफट लर्निंग पॉइंट कंप्लीट हो जाए। सो द पॉइंट इज, यहां से अगर हमें वॉल्यूम इंक्रीज होती हुई दिखती ना ट्रेडर्स, समझ लो आप इसे, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होती हुई दिखती है ना बॉस, ये रियल ब्रेकआउट होता है, रुकता नहीं भाग जाता। क्या होता? रुकता नहीं भाग जाता। तो अगर ये प्राइस रुका है, ये प्राइस को तो भागना चाहिए था, कॉल भाग रहा था, कॉल ऊपर जा रहा था, उसी टाइम पे मैंने ये चीज मेंशन कर दी, लुकिंग लाइक अ फॉल्स मूव, फेक मोमेंटम की कंफर्मेशन। यहां पर जैसे प्राइस नीचे आएगा, फेक बायस की कंफर्मेशन हो जाएगी। बट प्राइस अभी तक यहां पर आया नहीं है। प्राइस अभी तक जैसा मोमेंटम हमने, ब्रेकआउट होता है, कभी भी फॉल्स ट्रैपिंग होती है ना, तो मेक श्योर कि हमेशा जैसे पैराबोलिक मोमेंटम गया और उसी तरह से इमीडिएट प्राइस नीचे आती है, एक दो तीन कैंडल, तो इसे फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद में अपना कोई भी सेटअप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे रिवर्सल का कोई भी सेटअप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज द इंडिकेशन कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। और ये बात तो मुझे नहीं पता थी प्राइस नीचे आने वाला है। ये लुकिंग लाइक अ फॉल्स ब्रेकआउट क्यों बोला? क्या ये आसान है हमें आइडेंटिफाई करना अगर रियल नॉलेज हो हमारे पास तो? इज दिस इजी टू अंडरस्टैंड? क्या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या इजी है? लेट मी नो ट्रेडर्स, आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स। इजी है ना? राइट right? ये मार्केट के सिग्नल से, आई एम नॉट यूजिंग अ सिंगल इंडिकेटर। मैं एक भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूं। प्रीतम जी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, प्रीतम जी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी मोस्ट ऑफ दी देखो, प्रीतम जी के लिए ऊपर गया कॉम्प्लिकेटेड, बाकी इजी है, अमेजिंग, इजी है, गुड, ठीक है, ऊपर भी इजी इजी मैसेज आया, ठीक है। प्रीतम जी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। प्रीतम जी, आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर्स हो, इस वीडियो को अगर आपको देखना है 2 to 3 टाइम्स देखो, बाकी आपके लिए इजी हो जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं जमता है, अवॉइड कर दो इस टाइप की एंट्री को, ओके, डोंट वरी। सो दिस इज व्हाट, हैव अ लुक ओवर हियर। सो प्राइस यहां पे गया, यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्लस पैराबोलिक, दो चीजें एक साथ अगर मुझे मिल रही है, तो यहां पे मुझे और भी ज्यादा कन्विक्शन आ जाता है, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट, दिस अ फॉल्स ब्रेकआउट। सो इफ दिस अ फॉल्स ब्रेकआउट, सो आई विल बी रेडी टू गो फॉर सेल साइड, है ना? तो मैंने यहां पर स्विंग दिया हुआ है, स्विंग इज द ओनली रीजन टू टेक द एंट्री, प्लेस द स्टॉप लॉस एंड ट्रेल द स्टॉप लॉस, कीप दिस इन माइंड। तो अभी हम क्या करेंगे, विल मार्क दिस ट्रेंड लाइन लाइक पॉइंट ए बी सी, ओके, डन डन। यहां पे कहीं पे ऐसे कुछ मार्क करता हूं, ठीक है, डन। नाउ लोअर हाई अभी तक बना है। अब यहाँ पे एक और लर्निंग पॉइंट देता हूं, मैं आपको एक और लर्निंग पॉइंट देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अब आपको जो लर्निंग पॉइंट देने वाला हूं, कुछ कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं ना मैं? और क्या क्या चीजें मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं पहले एक बार बता देता हूं आपको, कुछ चीज मिस नहीं होना चाहिए ना हमारे पास, ठीक है। लर्निंग पॉइंट्स, लर्निंग पॉइंट्स, ये रहा लोअर हाई, लोअर हाई तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। लर्निंग पॉइंट्स, चलो एक और चीज बताता हूं, अभी रिलेट कर रहा है, अभी रिलेट कर रहा है। अब मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, ये प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। बहुत सारे ट्रेडर्स ये अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। अरे प्राइस नीचे जा रहा है मतलब पुट ऊपर जा रहा है, चलो एंट्री कर लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स ये अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। कल के दिन सेम स्ट्रक्चर बना था, कल के दिन सेम स्ट्रक्चर बना था, सेम स्ट्रक्चर पे बड़े मोमेंटम आपके साथ में मैंने शेयर किए हैं, होने से पहले। ये चीज मैंने आपके साथ होने से पहले किए थे। आज के दिन स्ट्रक्चर क्या बन रहा है ट्रेडर्स? आज के दिन का स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, प्राइस इज कमिंग डाउन डाउन एंड डाउन। कल के दिन का स्ट्रक्चर क्या बन रहा था? प्राइस वॉज गोइंग अप अप एंड अप। मैंने आपको मेंशन क्या किया है? मैंने आपको क्या मेंशन किया हुआ है? प्राइस ऊपर जा रहा था, अप हाई राई का छोटे छोटे सा हाई राई बना रहा था, यहां पे कहीं पे प्राइस नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, यही मेंशन किया हुआ है आपको। और क्या प्राइस ने एग्जैक्टली वही काम किया? प्राइस वॉज गोइंग, मैं थोड़ा जूम इन करूंगा, प्राइस वॉज गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अप। अब प्राइस सडन नीचे आया, प्राइस सडन फॉल किया, और फिर उसके बाद में ऊपर चला गया, भाग गया मार्केट।
तो अब ये बात कैसे पता चलेगी? हाउ वी विल गेट कम टू नो व्हेन टू टेक एंट्री, व्हेन नॉट टू टेक एंट्री? भाई प्राइस में यहां पर एंट्री लूं या नहीं लूं, या फिर प्राइस नीचे आएगा या नहीं आएगा? प्राइस नीचे आएगा तो कहां तक नीचे आएगा? कहीं ज्यादा नीचे तो नहीं चले जाएगा? दिस आर द क्वेश्चंस जो आपके माइंड में होते हैं एंट्री लेने के पहले। सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, दिस आर द पेड कंटेंट्स व्हिच आई एम शेयरिंग विथ यू। और ये चीज मैं आपको बताता हूं, अपने स्टूडेंट्स को लाइव मार्केट में बताता हूं। नोट डाउन कर लो अभी के अभी। मैं आपको एक प्राइस बताता हूं, मैं आपको एक प्राइस बताता हूं। ये रहा प्राइस, यहां से फॉल करेगा मार्केट, ठीक है? अब आप यहां पे, सबकी नजर यहां पे हो गई है। ये रहा प्राइस यहां पे, ये जोन बनाता हूं, यहां से लेकर यहां तक आएगा प्राइस, और यहां से फॉल करेगा प्राइस। देयर आर टू रीजन, देयर आर टू रीजन। पहला नंबर रीजन, कैसा चल रहा है लर्निंग पॉइंट? कैसे चल रही है लर्निंग पॉइंट ट्रेडर्स? लेट मी नो, लर्निंग कैसा चल रहा है? मैसेज करके बताएं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यू आर जीनियस भाई। नरेश जी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको समझ लेना, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडर्स, कि अगर प्राइस नीचे फॉल कर रहा है, नीचे जा रहा है, अभी इस टाइम पे आप क्या करोगे? किसी भी पुट को देखोगे ना, आपको उससे पुट बढ़ता हुआ ही दिखेगा, आपको उससे पुट है ना बढ़ता हुआ ही दिखेगा, बिकॉज प्राइस इज गोइंग डाउन। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स गेट ट्रैप, राइट? तो यहां पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। अब हमें यह बात कैसे पता चलेगी कि प्राइस यहां पर आएगा और उसके बाद में फॉल करेगा? देयर आर टू रीजन। यूट्यूबर्स ने क्या बताया है ट्रेडर्स, जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स ने, मेंटोर ने क्या बताया आपको अभी तक? व्हाट डू वी कॉल दिस? हम लोग इसे क्या बोलते हैं ट्रेडर्स? मैसेज करके बताओ प्लीज एक बार, मैसेज करके बताओ प्लीज एक बार, मैसेज करके बताओ। देयर आर थ्री रीजन, नॉट ओनली वन रीजन, देयर आर थ्री रीजन। मैसेज करके बताओ एक बार, इसे क्या बोला जाता है? यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं इसे? मैं थोड़ा सा बना देता हूं, इस तरह से सब कुछ हाइड करता हूं, मैं आपके मैसेजेस देखूंगा। यस, वेरी गुड, यही बात बोली गई है। ट्रेनर्स ने अभी तक तो यही बताया है। ये क्या है? पोल एंड फ्लैग, यही बताया है। कंटिन्यूशन आएगा, एंट्री कर लो, यही बताया अभी तक। अब वो पोल एंड फ्लैग फेल क्यों हो जाता है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पोल एंड फ्लैग फेल क्यों हो जाता है? पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। अब यहां पर पोल एंड फ्लैग पे क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगी, रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे? यहां पर एंट्री करेंगे। मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट और ऐड करूंगा, दैट इज लिक्विडिटी। बहुत सारी लर्निंग पॉइंट्स दे दिए मैंने यहां पे, बट ठीक है, लिक्विडिटी और ऐड करूंगा। लिक्विडिटी मींस व्हाट? यहां पर क्या करेंगे बहुत सारे ट्रेडर्स? बाय करेंगे, ठीक है? यहां पर बाय करेंगे, और यहां पर जितनी बार वो बाय करते जाएंगे उतनी लिक्विडिटी, वहां पे बाय के ऑर्डर रखे हुए होंगे, बहुत सारे बाय के ऑर्डर रखे हुए होंगे। और जब बहुत सारे बाय के ऑर्डर रखे हुए होंगे, वहां पर बोलते हैं उसे लिक्विडिटी, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स रखे हुए वहां पे, वो राइट प्लेस होगी किसके लिए? दैट विल बी राइट प्लेस फॉर FII, बिग प्लेयर्स के लिए, कि वहां से अपने वो सेल के ऑर्डर बल्क में एग्जीक्यूट करें। और जब वो बल्क में एग्जीक्यूट करेंगे, तब यहां पर क्या होगा? वो सेल, वहां पे रिटेल ट्रेडर्स करेंगे बाय, और वहां पर हमारे अगेंस्ट में हमसे बड़े लोग यहां पर करेंगे सेल, और प्राइस विल स्टार्ट गोइंग डाउन साइड। बल्क सेलिंग, एग्जैक्टली। एंड यहां पर ये तो क्लियर है ना, यहां पर क्या होगा? रिटेल ट्रेडर्स करेंगे बाय, और यहां पर बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स क्या करेंगे? वो करेंगे यहां से बल्क में सेल, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट से वो करेंगे सेल जिस पॉइंट से पहले उन्होंने सेलिंग करी थी। क्या इसमें कुछ चीज आपको अलग नजर आ रही है? क्या ये चीज अलग लग रही है? गेटिंग माई पॉइंट? लॉजिकल वे में जा रहे हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात मुझे चार्ट बता रहा है, ये बात मुझे चार्ट बता रहा है। क्या मैंने यहां से सेलिंग देखी थी ट्रेडर्स? यस, मैंने यहां से सेलिंग देखी थी। इधर कौन बैठा हुआ है? इधर तो बिग प्लेयर ऑलरेडी अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। जब यहां पे बिग प्लेयर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, और यहां पर लिक्विडिटी यहां पर भी ग्रैब करी, अगर और लिक्विडिटी की जरूरत होगी तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना लेंगे, पोल एंड फ्लैग बना लेंगे, यहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे और वो पोजीशन अपनी शिफ्ट कर देंगे नीचे की तरफ। एंड यहां पर उसी के साथ में एक और फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमें, दैट इज लोअर हाई का फॉर्मेशन। नेवर अंडरस्टिमेट द लोअर हाई एंड हाई लोस फॉर्मेशन। मैंने आपको ये चीज मेंशन किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड
ट्रैपिंग, कैसे मार्केट चलता है, कैसे मार्केट नहीं चलता है. नाउ हाउ विल गेट कम टू नो अगर प्राइस ब्रेकआउट भी कर देता है, अगर प्राइस ब्रेकआउट भी कर देता है, इन सिचुएशन के साथ में कैसे डील किया जाए, इन सिचुएशन के साथ में हमें कैसे डील करना है ट्रेडर्स. वी डोंट नो इफ द प्राइस विल गो डाउन साइड और अप साइड, वी डोंट नो एनीथिंग, हमें नहीं पता. बट ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, वेट करते हैं. देखो यहाँ पे अभी हम बना देते, सब कुछ लाइव हो रहा है. एंड व्हाट वी विल डू, सेम स्टडी यहाँ पे बताता हूँ, पहले कल की सेम स्टडी बताता हूँ. अच्छा, कोई मेरा स्टूडेंट है यहाँ पे, लेट मी नो कोई स्टूडेंट है यहाँ पे. सिद्धार्थ राठौड़ जी, बिल्कुल अलग यूट्यूब दुनिया से बर्बाद कर देंगे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स. अच्छा, ये स्टूडेंट है ना. चलो स्टूडेंट, मुझे एक बात बताओ, कल मैंने बैंक निफ्टी का एक टारगेट बताया था, रिमेंबर दिस थिंग, कल बैंक निफ्टी का एक टारगेट बताया था. मुझे एक बार मैसेज करके बता दो, कल बैंक निफ्टी का टारगेट क्या था लास्ट में जाते जाते. 50,800. ओके ठीक है, मैसेज करके बताएं बैंक निफ्टी का टारगेट. ये सही आंसर है, 50,800 ऊपर था, 50,700 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना था. मैंने कल क्लियरली ये बात बताई थी, राइट. 50,700 के ऊपर, राइट. 50,700 यस, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना था, करेक्ट. एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे, ऐसा मैंने क्यों बोला था, बिकॉज यहां पर जो मैंने अंडरस्टैंड किया था ट्रेडर्स, ऑन द बेस ऑफ दैट यहां पर हो गई थी ट्रैपिंग. दिस वॉज द लास्ट यहां पर. और मैंने आपके साथ में यहां पे एग्जैक्ट यही चीज शेयर किया था. यहां पे जो मैं लर्निंग शेयर कर रहा हूं ना आपको, एग्जैक्ट यही चीज मैंने आपके साथ में शेयर किया था, करेक्ट, ये वाला. और यहां पर ये बॉटम बन चुका था. अब आप बोलोगे डबल बॉटम, नो बॉस, डबल टॉप डबल बॉटम तो ट्रैपिंग का सबसे पहला जरिया होता है. सबसे पहला ट्रैपिंग करना है, बेस्ट प्लेस होगी. डबल टॉप डबल बॉटम बनाओ, FIDIs के लिए बेस्ट है. डबल टॉप डबल बॉटम बनाओ, उनको एंट्री करवाओ, अगेंस्ट में चले जाओ, ठीक है. सो वी डोंट फॉलो डबल टॉप डबल बॉटम. बट यहाँ पे ये बॉटम हमें पता चला था, ये बॉटम हमें पता चला, प्राइस ऊपर गया. और यही चीज आपके साथ में मेंशन किया था कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, बाउंस बैक करेगा. और मैंने अपने स्टूडेंट को बोल दिया था कि एनी हाउ ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना है, 50,700 के आसपास लेके चलो. बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा. इन केस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, प्राइस यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग देता है, तो कल गैप अप ओपन होगा, प्राइस नीचे आएगा, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा. क्या करेगा, गैप अप ओपन होगा, प्राइस नीचे आएगा तो पुट बढ़ेगा तो रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होंगे, मार्केट रिवर्स कर जाएगा, मजेदार बाइंग करेंगे. ये बात मैंने कल ही बोल दी थी, है ना. मार्केट में बैंक निफ्टी को बाय करेंगे बट निफ्टी को सेल करेंगे. ध्यान से देखो, यहां पे इसको समझाता हूं मैं आपको. ये क्या हुआ, प्राइस आते से ऊपर जाने लगा, लोगों का व्यू कहां पे आ गया, कॉल साइड पे, मार्केट रिवर्स कर गया. ध्यान से देखो, फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आया, छोटू सा एक लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया. रिटेल ट्रेडर्स बहुत सारे होंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पर एंट्री करी हुई, सो ऑन, लिक्विडिटी ग्रैब करी, ऊपर चला गया. आप देखो अर्ली मॉर्निंग जहां पे भी मार्केट जाता है उसके अगेंस्ट में मार्केट आता है. चलो ठीक है, ये एक एंट्री बताने वाला, एक सेटअप बताने वाला हूं, उसको देखेंगे आप, मजा आएगा, ठीक है. आई शेयर द एंट्री और वन सेटअप विथ यू, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वाला. सो दिस इज द पॉइंट जो हमने डिस्कस किया ट्रेडर्स. एंड यहां पर प्राइस, ये रहा हमारा जोन, करेक्ट, दिस इज द जोन एरिया जहां से प्राइस को नीचे की तरफ आना चाहिए. एंड लेट मी चेक दिस, परफेक्ट लेवल, ठीक है. प्राइस, इसमें हम लोग 3 जोन बनाते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 3 जोन बनाते हैं. सो प्राइस यहां से इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है. ये एक्चुअली एक अलग बात हो गई, बट थोड़ा सा ये लेके चलो. ये जो मैंने डबल में बनाया ना, दिस इज द एक्सट्रीम लेवल, ये एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है. इफ प्राइस विल गो अप साइड, यहां पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ब्रेकआउट मिल जाएगा और ब्रेकआउट मिलने के बाद में फिर यहां से रिवर्सल आ जाएगा. रिवर्सल कैसे आएगा, रिवर्सल आएगा विथ लोअर हाई फॉर्मेशन. रिवर्सल कैसे आएगा, विथ लोअर हाई फॉर्मेशन. अगर मान लेते लोअर हाई नहीं बना, स्पीडी रिवर्सल आया, तो यहां पर और यहां से प्राइस ऊपर जाएगा और फिर वापस वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है. सो इस पॉइंट को समझ के चलो कि प्राइस कैसे मूव करता है, डाउन अप डाउन अप डाउन. अगर आपको एंट्री लेना है तो पुल बैक एंट्री लेने की कोशिश क्या करो, बेस्ट एंट्री होती है ये वाली. ओके, चलो आगे आ गया. लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम से. हमें कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम से. बॉस क्या यहाँ पर वॉल्यूम है, ध्यान से समझना. यहाँ पे 2 चीजें होंगी, वॉल्यूम के साथ में 2 चीजें होंगी. फर्स्ट नंबर, या तो वॉल्यूम अनयूजुअल होगी. सेकंड नंबर पॉइंट, या तो फिर वॉल्यूम एकदम लेस वॉल्यूम के साथ में ऊपर जाएगा.
क्या ये पॉसिबल है लेस वॉल्यूम के साथ में प्राइस ऊपर चले जाए? इज दिस पॉसिबल? आंसर इज नो. दिस इज नॉट पॉसिबल दैट द प्राइस विल गो अपसाइड विद द लेस वॉल्यूम. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो यहां पे दो कंडीशन होगी, या तो अनयूजुअल वॉल्यूम या तो फिर लेस वॉल्यूम. यहां पे दोनों में से एक ही कंडीशन हमें मिलेगी. ठीक है, एंड यहां पे हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. अगर प्राइस को यहां से ध्यान से समझना, अगर प्राइस को सच में ऊपर जाना है तो ये लेवल के ऊपर ही बायस आएंगे, और बायस को जाने के लिए पहले वो स्ट्रगल करेगा. हालांकि बहुत देर से सिंस 10 o'clock के पहले वो पुल बैक लेके थ्रो बैक की तैयारी आ गया था, बट 10 o'clock से वो अभी तक कितना टाइम हुआ है? 1 o'clock हो चुका है ना. 10 o'clock टू मतलब 10, 11, 12 एंड 1, तो 3 आवर्स तक उसने क्या करा हुआ है? काफी लंबे टाइम से वो होल्ड कर रहा है. अब यहाँ पे नोट डाउन कर लो एक और पॉइंट. अगर प्राइस आपके किसी भी लेवल तक, मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो बताऊंगा मैं, अगर प्राइस आपके किसी भी लेवल तक मिनिमम 45 मिनट्स होल्ड कर रहा है, मिनिमम 45 मिनट्स मिनिमम बता रहा हूं मैं. अगर फास्ट ट्रेंड रहा तो 45 मिनट्स, स्लो ट्रेंड रहा तो वो 1 आवर 2 आवर 3 आवर कितना भी लगा सकता है. फास्ट ट्रेंड रहा तो 45 मिनट्स, तो मिनिमम 45 मिनट्स अगर होल्ड करता है. फास्ट ट्रेंड कैसे पता चलेगा? हाउ विल गेट कम टू नो ये फास्ट ट्रेंड है या स्लो ट्रेंड है? वो जो बाइंग आ रही है ना, यहां से वो जो बाइंग आ रही है, कितनी कैंडल बड़ी बड़ी कितनी है, यहां से हमें पता चलेगा. ठीक है, इफ आई शो यू ये क्या है, इफ आई शो यू यहां से बाइंग, क्या हमें यहां पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल मिली थी? यहां पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल मिली थी? आंसर इज इतनी बड़ी बड़ी कैंडल नहीं मिली थी. चलो ये तो पुराना कल का है. आज के दिन क्या हमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल मिली थी? ये तो फॉल्स ब्रेकआउट है. नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल नहीं मिली थी. यहां पर देखो, दैट मीन यहां पे फास्ट ट्रेंड नहीं है ना. तो यहां पर हमारा अगर किसी भी लेवल को ब्रेक करना है और ब्रेक करते टाइम यहां पर मिनिमम 45 मिनट्स होल्ड करता है, मतलब यहां पर ही रुकता है, ठहरता है, मिनिमम 45 मिनट्स अगर वो होल्ड करता है, यहां से जो ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है. इसे हम बोलेंगे रियल ब्रेकआउट. इसे हम क्या बोलेंगे? रियल ब्रेकआउट. नाउ ये तो यूट्यूब पे भी बताते हैं, है ना. यूट्यूब पे क्या बताते हैं? आई एम नॉट श्योर. मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है लाइव मार्केट में, सर कितनी बार टच करना चाहिए? कभी भी इसके ऊपर ट्रस्ट मत करना. 1 टच, 2 टच, 3 टच, इसके ऊपर ट्रस्ट मत करना. आपको क्या ट्रस्ट करना है? आपको ये ट्रस्ट करना है टाइम के अकॉर्डिंग. मिनिमम 45 मिनट्स अगर यहां पर होल्ड करता, फास्ट ट्रेंड है तो यस. अगर स्लो ट्रेंड है, ये मैंने फास्ट ट्रेंड का एग्जांपल दिया, फास्ट मोमेंटम हुआ. ठीक है, अगर हम लेके चलते हैं यहां पर, ऐसा कुछ आया प्राइस, नीचे आया, ऐसा कुछ आया प्राइस, नीचे आया, और ऐसा कुछ, ये फास्ट नहीं था. ठीक है, अब यहां पर मोर देन 1 आवर चाहिए हमें. अब ये कंडीशन में हमें मोर देन 1 आवर, ठीक है, मोर देन 1 आवर. अगर मोर देन 1 आवर यहां पे सस्टेन करता है, पहले टच से काउंट किया जाएगा 1 आवर है कि नहीं. ये कब से 1 आवर काउंट किया जाएगा? फर्स्ट टच से. तो फर्स्ट टच से कंफर्म किया, कंसिडर किया जाएगा 1 आवर है कि नहीं. अगर 1 आवर है, दैट मीन ये ब्रेकआउट होगा तो रियल ब्रेकआउट होगा. अब कितने टच करे हैं, कितने टच नहीं करें, ये तो यूट्यूब पे भी बताया जाता है, उसे अवॉइड करो. आपको मिनिमम 45 मिनट्स फास्ट ट्रेंड है तो, और मोर देन 1 आवर चाहिए अगर आपका कौन सा मोमेंटम है तो, अगर स्लो मोमेंटम है तो. ठीक है, सो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ, ये बात मैंने बताई थी ट्रेडर्स, ये बात मैं बता रहा हूं, मार्केट मुझे बता रहा है, ये सारी चीजें मार्केट मुझे बता रहा है, ये सब कुछ मार्केट मुझे बता रहा है. क्यों अचानक ये क्रूशियल लेवल से सेलर्स आने लगे हैं? मुझे मैसेज आए हैं, कुछ अनयूजुअल वॉल्यूम आई है, मुझे कुछ मैसेज आए हैं यहाँ पे, अनयूजुअल वॉल्यूम आई है. सॉरी रोशन जी, और भी ऊपर मैसेज आए, मैं आपको आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, बट ठीक है, मुझे मैसेजेस आए, जितने मैं पढ़ पा रहा हूँ उतने मैं पढ़ रहा हूँ. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि वॉल्यूम देखेंगे, अनयूजुअल वॉल्यूम आई. दिस इज कॉल्ड अ ट्रैपिंग. मैं मार्केट नहीं चला रहा हूं, आई एम नॉट ऑपरेटर. माई स्टूडेंट यूज टू कॉल मी एन ऑपरेटर, राइट? आई एम नॉट एन ऑपरेटर. आई नो ईच एंड एवरी मोमेंटम ऑफ ऑपरेटर्स, आई नो एवरीथिंग ऑफ ऑपरेटर्स. मुझे पता है व्हाट दे कैन डू. वो छोड़ दो क्या कर सकते हैं, मुझे ये बात पता है, मेरे सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मुझे सालों का एक्सपीरियंस है, ये बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है कि मेरे स्टूडेंट क्या क्या करते हैं.
अब इस पॉइंट को समझ लेना, यहां से अब फॉल्स ब्रेकआउट होगा, रियल ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर भी चलेंगे हम लोग, ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा उसके ऊपर चलेंगे हम लोग, ठीक है। सो इतने सालों में मुझे ये बात पता चल गई कि कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, मेरे पास अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं। सर मुझे लॉस रिकवर करना है, सर मुझे ये करना है, सर मैं 9:15 से लेके, एक एग्जाम्पल, मैं कनेक्ट होता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ में 9:30 के अराउंड पे कनेक्ट होता हूं, तो 9:30 तक, 9:15 से लेके 9:30 तक 15 मिनट्स गुजरता है, तब मुझे मैसेज आते हैं सर आपकी वजह से मेरा प्रॉफिट मिस हो गया। मतलब कैसे? बोले 15 मिनट में मार्केट ने 200 पॉइंट दे दिए, मैं सिर पकड़ के बैठ। तो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। आई अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, आई अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर्स, आई नो कि यूट्यूब पे क्या सिखाया जा रहा है, आई नो कि रिटेल ट्रेडर्स क्या सीख रहे हैं, आई नो कहां पर बड़ी मछली छोटी मछलियों को ग्रैब कर सकती है। एंड दिस इज द मोमेंटम, हियर वी गाइस कैन सी प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउन साइड। ये चीज लाइव आपको कोई बताने वाला है, लेट मी नो ट्रेडर्स, ये चीज आपको लाइव बताने वाला है, ये चीज लाइव चल रही ट्रेडर्स। इज दिस अमेजिंग? इज दिस अमेजिंग? सेशन कैसा चल रहा है? सेशन कैसा चल रहा है? ऐसा मार्केट के बारे में आज तक किसी ने नहीं पता। यू आर प्योर डायमंड, फैबुलस, बढ़िया है ना, अमेजिंग, ऑसम, शानदार लर्निंग पॉइंट। सी, मैं वो काम कभी नहीं करूंगा जो काम रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, मैं वो काम करूंगा, मैं उल्टा सोचता हूं, मैं उल्टा सोचता हूं। क्यों? क्योंकि सीधा सोचने वाले तो सभी रिटेल ट्रेडर्स हैं, है ना। द प्राइस इज गोइंग डाउन साइड इन फ्रंट ऑफ अस, क्रूशियल लेवल मेंशन किया। कैसे मेंशन किया? क्रूशियल लेवल आया। अब आप बोलोगे सर ये पुल बैक है, अब आप बोलोगे सर ये पुल बैक है, पुल बैक तो यहां पर भी आया था, फिर ये थ्रो बैक होना था, तो ये पुल बैक क्यों आया? वाई? व्हाट वाज द रीजन? द प्राइस इज गोइंग डाउन। क्यों? मेरे ही प्राइस से क्यों नीचे गई? बिकॉज आई नो कहां तक प्राइस आ सकता है, कहां तक प्राइस जा सकता है, ठीक है। और यहां से हमें चल रहा है नाउ। अब यहां से बनाएगा एक छोटू सा लोअर हाई। अगर प्राइस, समझना इस पॉइंट को, अगर प्राइस यहां से वापस ऊपर जाती है और हायर लो बनाती है, देन प्राइस विल गो अपसाइड, देन प्राइस विल गो अपसाइड। बट मैं 95% श्योर हूं, 99 लेके चलूंगा, 1% अनसर्टेनिटी, मैं 99% श्योर हूं प्राइस विल गो डाउन साइड, ठीक है, प्राइस नीचे जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? तो यहां पर अगर ये प्राइस नीचे, इन केस अनसर्टेनिटी बनती है, यहां से प्राइस ऐसा कुछ जाता है, तो हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा वो सीधा, ओके। अगर प्राइस को नीचे आना है तो प्राइस यहां से लोअर हाई बनाएगी और प्राइस नीचे चल जाएगा, ठीक है। आप सर मेरे मैसेज पढ़ो, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं, और जब से आपको ज्वाइन किया है हार्डली 15 डेज हुए हैं, आपकी लर्निंग बेस्ट लग रही है। आई हैव लॉस्ट 2 लाख रुपीज इन 6 मंथ, बट इट डजेंट मैटर, मैं जॉब भी कर रहा हूं, साथ साथ मेरी सैलरी 60,000 है, इंसेंटिव डाल के 80,000 बनता है, मुझे जॉब छोड़नी है। यही नहीं, कैपिटल में 6 लाख का कैश, बट मैं मार्केट में 40,000 करके डालता हूँ। 20,000 रुपये से ज़्यादा डिप्लॉय मत करो आप, ओके। 20,000 से ज़्यादा डिप्लॉय मत करो, मैं इसके बारे में आपको आंसर करूंगा, रोशन जी को मैं आंसर करूंगा। सो प्राइस अगर यहाँ पे, इफ प्राइस हैज टू गो डाउन साइड, प्राइस विल गो डाउन साइड, छोटू सा लोअर हाई इसे कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस ये लो ब्रेक करेगा, मूवमेंटम स्टार्ट होगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात पूरा मुझे चार्ट बता रहा है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों बता रहे हैं। और साथ में मैं आपको, मेरे साइड में कोई भी चार्ट नहीं चल रहा है, साथ में मेरे मतलब बाजू में मेरे पास 3-4 स्क्रीन है, बट अभी 2 स्क्रीन चालू है। सो मेरे आपको बता दूं, बैंक निफ्टी विल सपोर्ट निफ्टी टू गो डाउन, बैंक निफ्टी विल सपोर्ट निफ्टी टू गो डाउन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? बैंक निफ्टी भी तो पैराबोलिक ही आया है ना, बैंक निफ्टी भी तो पैराबोलिक है। इसका लो ब्रेकडाउन हुआ क्या? नहीं हुआ, अभी ब्रेकडाउन होने वाला है, इसका लो ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पे वॉल्यूम देखो, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, मैं बिना देखे बता रहा हूँ चार्ट को आपके। यहाँ पर वॉल्यूम होगी, अब यहाँ पर जब वॉल्यूम होगी, इस वॉल्यूम का क्या मतलब है ट्रेडर्स? इस वॉल्यूम का मतलब है कि यहाँ पर बायर्स आर पुशिंग द प्राइस अपसाइड। इफ बायर्स आर पुशिंग द प्राइस अपसाइड, तो में इतना ही दम है तो यहाँ पे ब्रेकआउट करके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, यहां पर ये लेवल को ब्रेकआउट करके तुम ऊपर ले जाते। तुम में तो दम नहीं दिख रहा है हमें। अगर तुम में सच में अभी दम है तो प्राइस को ले जाओ ऊपर,
मैंने यही बात बताया ना आपको कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा और हायर लो बनाते हुए ऊपर चल जाएगा। बट अगर सच में बायस में दम नहीं है, वो तो हमें दिख रहा है लोअर हाइज के फॉर्मेशन स्टार्ट हो गए हैं, यहां से सेलर्स आ भी गए हैं और यहां से अभी सेलर्स जो आने बाकी है वो सेलर्स और भी ज्यादा नीचे आने बाकी है। बट इस सेलर्स के आने के बीच में बायस ने एक मिस्टेक कर दी है। यहां पे जो सेलर्स आ रहे हैं, ये जो सेलर्स आ रहे थे प्राइस को नीचे ले जा रहे थे, बायस ने एक दखल अंदाजी दे दी है। लेट मी नो, लेट मी टेल यू, ठीक है, लेट मी टेल यू। लेवल के ऊपर कौन होंगे? बायस होंगे। लेवल के नीचे कौन होंगे? सेलर्स होंगे। अगर लेवल के नीचे सच में सेलर्स है तो यहां से बायस आ रहे हैं, बायस आ रहे हैं वो भी बड़ी वॉल्यूम में। लेट्स से बायस आ रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बायस आ सकते हैं क्योंकि प्राइस ऐसे 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 चलता है। सो अगर प्राइस यहां पे से बायस आ रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां से बायस आ रहे हैं, यहां से बायस आ रहे हैं और यहां से बायस आ गए, बट यहां पर बायस अगर आ गए, छोटे मोटे बायस आ रहे हैं, चलेगा, कंप्लीटली फाइन। बट अगर कहीं पे भी एक बायस आ गए जो कि अपनी प्रीवियस वॉल्यूम से बायस आ गए हैं, जो कि अपनी प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम शो कर रहे हैं, प्रीवियस वॉल्यूम तो ऐसी चल रही थी बट अचानक वॉल्यूम आई, तो यहां पर क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि सेलर्स के एरिया में बायस क्या कर रहे हैं? सेलर्स के एरिया में बायस क्या कर रहे हैं? सेलर्स के एरिया में बायस ने आने की गुस्ताखी कर दिए, और जब बायस ने आने की गुस्ताखी कर दिए तो क्या करेंगे सेलर्स? क्या करेंगे ट्रेडर्स? सेलर्स यहां पर लेवल को ब्रेक करेंगे। कितनी स्पीड में? सेलर्स अब अपनी ताकत, पावर, स्ट्रेंथ दिखाएंगे, उससे ज्यादा वॉल्यूम में प्राइस को नीचे लेके जाएंगे और प्राइस फॉल कर जाएगा। क्या ये पॉसिबल है ट्रेडर्स? लेट मी नो, इज दिस पॉसिबल? क्या ये लॉजिकल चल रहा है? लेट मी नो ट्रेडर्स, या लॉजिकल चल रहा है? मुझे साइड में मैसेज आ चुके हैं, मुझे साइड में मैसेज आ चुके हैं। अगर बायस अपनी मिस्टेक कर देंगे सेलर्स के एरिया में, बायस का क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? सेलर्स आएंगे, इमीडिएट प्राइस को नीचे लेके जाएंगे, एंड हियर वी गाइस किस इन द मोमेंटम एग्जैक्टली प्राइस इज मूविंग लाइक जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा चल रहा है। वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले लेते हैं, वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले लेते हैं ट्रेडर्स। दिस इज व्हाट हियर वी गाइस कैन सी, ये बायस का ये रिजेक्शन है, बड़ी कैंडल रिजेक्शन है, किसका? बायस का। यहां पे छोटू सा लोअर हाई भी दिखाया मैं, एंड यहां पे जब छोटू सा लोअर हाई दिखा है, एंड एग्जैक्टली क्या इस कैंडल में रिजेक्शन थी? इफ आई टेल यू 1311 की कैंडल में क्या यहां पे रिजेक्शन था? यस, देयर वाज अ रिजेक्शन। अब यहां पे इसको ब्रेक नहीं करने देने वाले बायस होते कौन है? ये एरिया तो ओवरऑल सेलर्स का है, ये बायस होते कौन है? तो ये बायस का लेवल ब्रेक होगा, उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ में ब्रेक होगा, एंड वी गाइस कैन सी द वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड अ रियल ब्रेकआउट मोमेंटम ट्रेडर्स, दिस इज कॉल्ड अ रियल ब्रेकआउट मोमेंटम ट्रेडर्स। और यहां पर प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ये बात मैं मार्केट में होने से पहले बोल रहा हूं या मार्केट में होने के बाद बोल रहा हूं ट्रेडर्स? लेट मी नो, क्या मार्केट मैं चला रहा हूं, ये प्राइस एक्शन मैं बना रहा हूं, या प्राइस एक्शन समझा के मैं आपको बता रहा हूं? पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहां तक मैंने सबको गलत साबित कर दिया है, यहां तक मैंने सबको गलत साबित कर दिया है। मैंने बायर्स सबको मैं सबके अगेंस्ट में जा रहा हूं ट्रेडर्स। मैं ट्रेड मिस कर दिया, आपकी वजह से मिस किया, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। लर्निंग फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना? सो दिस इज व्हाट, आप बैक टू बैक लेट मी नो हाउ इज द सेशन कैसा चल रहा है? प्योर लर्निंग, दिस इज कॉल्ड रियल प्राइस एक्शन। ये सारी चीजें हमें होने से पहले पता है, राइट? ये सारी चीजें हमें होने से पहले पता है। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स का फोकस चला गया है ट्रेडिंग के ऊपर, शायद बहुत सारे ट्रेडर्स का फोकस चला गया, राइट? एक्चुअल रियल प्राइस एक्शन, सुपर मजा आ गया, एंड ऑल दिस इज कॉल्ड रियल प्राइस एक्शन। ओके, सो हमने ये बात सब कुछ, एवरी पॉइंट्स मैंने होने से पहले बोला, सब कुछ मैंने होने से पहले बोला, राइट? फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है? लर्निंग के ऊपर हम लोग टीचिंग के ऊपर, मतलब मैं आपको बताने के ऊपर ही कर रहा हूं। सो अभी मैं आपको बताता हूं, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मैजिक नहीं है, प्योर एक्सपीरियंस है, प्योर एक्सपीरियंस है। बैक टू बैक आपके मैसेजेस आ रहे हैं, राइट? यस, ट्रेड की तरफ नहीं देखा, मैं ट्रेड करता तो एक अच्छा पैसा बना लेता मैं, क्योंकि मुझे ये बात पहले ही पता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सिंपल सी बात है, प्राइस यहां पर आई है और जब वॉल्यूम आई है बायस के अंदर, बॉस यहां पे वॉल्यूम क्या कर रही है? बायस के अंदर वॉल्यूम क्या कर रही है? गलत बात है। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर व्हेन द सेलर्स वर ट्राइंग टू पुश द प्राइस डाउन और लोअर लो का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रही थी, तो भाई यहां पे बायस होते कौन है? कौन है बायस यहाँ पे? कौन होते हैं बायस यहाँ पे इस प्राइस को रोकने वाले? प्राइस विल गो डाउन। एक और पॉइंट तो देखना बाकी है, बैंक निफ्टी विल सपोर्ट। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में नॉलेज मुझे नहीं पता, मेरे साइड में एक भी चार्ट नहीं चल रहा है।
सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही स्क्रीन चल रही है जो आपके सामने रेक्टेंगल दिख रहा है। यस, दूसरी स्क्रीन भी है, बट वहां पे सिर्फ और सिर्फ दिखा देता हूं मैं आपको, फटाफट शेयर करके यहां पर स्टॉप करूंगा और इसी स्क्रीन को शेयर करके दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये रहा शेयर, ये मेरे साथ में स्क्रीन है, सिर्फ और सिर्फ मेरी स्क्रीन ये चल रही है। दूसरा शेयर कर देता हूं वापस से, स्विच कैसे करते हैं, स्विच नहीं, स्टॉप करके वापस से शेयर करना होगा। ठीक है, नाउ शेयर कर दिया, ये आपको दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है स्क्रीन? लेट मी नो, लेट मी नो, कैन यू सी दिस? माय एरो एंड रेक्टेंगल दिख रहा है सबको? लेट मी नो, चलेगा, परफेक्ट। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक निफ्टी विल सपोर्ट निफ्टी। अब इसे समझ लो, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे एक बात पता है कि बैंक निफ्टी का ऊपर का टारगेट है, गिव मी अ सेकंड, बैंक निफ्टी का ऊपर का टारगेट है। वो ऊपर का टारगेट हिट करने के लिए पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वो भागते मार्केट में बस एंट्री करते हैं, वो भागते मार्केट में एंट्री करते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर प्राइस, ध्यान से समझ लेना इसे, आई यूज 1 मिनट टाइम फ्रेम, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूं और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करता हूं इंट्राडे की। ठीक है, बिग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता हूं, नहीं तो फिर 1 आवर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में एनालिसिस होता है, बट ट्रेड इंट्राडे की एनालिसिस 1 मिनट टाइम फ्रेम में होती है। ठीक है, सो द पॉइंट इज इफ प्राइस इज गोइंग अपसाइड, 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 so because this is I'm using 1 minute time frame, what is it? इसका क्या मतलब हुआ 1 मिनट टाइम फ्रेम में? ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर इंपल्सिव, बॉस पकड़ना है तो बॉटम पकड़ो, पकड़ना है तो बॉटम पकड़ो। अपने स्टूडेंट को हमेशा मैं मना करता हूं, हमेशा मैं मना करता हूं, पकड़ना है तो बॉटम पकड़ो, भागते मार्केट को एंट्री मत करो। यहां से बॉटम पकड़ो, यहां से यहां तक के लिए ट्रेड करेंगे, यहां तक के लिए ट्रेड करेंगे, यहां तक के लिए ट्रेड करेंगे। पकड़ना है तो बॉटम पकड़ो। बट इन केस प्राइस ऊपर भाग रहा है, बहुत सारे ट्रेडर्स एंट्री करने की कोशिश करेंगे, फिर प्राइस नीचे आ जाएगा, उनका लॉस हो जाएगा। फिर से प्राइस ऊपर भागेगा, फिर यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, फिर उनके एंट्री करते से मार्केट अगेंस्ट में जाता है, फिर से प्राइस ऊपर जाता है। तो कभी भी अगर आपको एंट्री करना है, दिस इज द बेस्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी रखो आप इसकी। मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ये वाली, बॉटम, एकदम बॉटम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकेंड नंबर प्रायोरिटी होगी मेरी ये वाली, दिस विल बी माई सेकेंड नंबर प्रायोरिटी। क्यों ये वाली सेकेंड नंबर प्रायोरिटी? क्योंकि अभी मार्केट में मोमेंटम बाकी है बॉस। बट ये थर्ड नंबर प्रायोरिटी बॉस, यहां पे कभी भी मैं एंट्री नहीं करूंगा। आई विल नेवर ट्राई टू टेक दी एंट्री है, नहीं बॉस, मैं थर्ड नंबर पे कभी भी एंट्री नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इफ आई एम सेइंग 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा हूं, तो ये बिग टाइम फ्रेम का, लेट्स से हो सकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, है ना, या फिर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का एक इंपल्सिव हो रहा हो सकता है ना। ये वाला कौन सा कलर लेते हैं? ऑरेंज कलर लेते हैं। ठीक है, सो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक वन साइडेड मोमेंटम हो, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का प्राइस भी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगी प्राइस 1 मिनट टाइम फ्रेम की, अगेन ऐसे करते करते, है ना। तो पॉइंट को समझ लो, फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम का एक और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, थर्ड के ऊपर फिर प्राइस नीचे आएगा, ये क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम का हो रहा है। ये क्लियर हो रहा है ना आपको? ये क्लियर हो रहा है, यस और नो, है ना। तो थर्ड नंबर पॉइंट, अभी मुझे नहीं पता, मैं 100% यहां पे गलत हो सकता हूं, मैं 100% यहां पे गलत हो सकता हूं। तो हम लोग बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। क्या बैंक निफ्टी, मैंने क्या बोला था आपको, बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा निफ्टी को प्राइस को नीचे लाने के लिए। तो क्या बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया? इस स्विंग्स के बेसिस पर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ये स्विंग के बेसिस पर ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखो। क्या ये पॉइंट हमें ऐसा दिख रहा है, ब्लू कलर, प्राइस पकड़ना है तो बॉटम पकड़ो। प्राइस ने पहला इंपल्सिव नहीं बोलेंगे इसे, ये तो अर्ली मॉर्निंग का मोमेंटम, इसे अवॉइड करते हैं। ठीक है, प्राइस ने पहला मोमेंटम ये किया, सेकंड नंबर का मोमेंटम, यहां से लेकर यहां तक का थर्ड नंबर का मोमेंटम, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर इसका हाई, इन केस अगर इसका हाई भी ब्रेक करता है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। यू कैन ट्रस्ट ऑन फर्स्ट नंबर मोमेंटम, इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो बिंदास, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो बिंदास, बट इसके ऊपर तो ट्रस्ट करना ही नहीं। थर्ड नंबर इंपल्सिव, थर्ड नंबर प्रोजेक्शन पे कभी भी, प्रोजेक्शन और डेप्थ करके एक चीज होती है जिसको हम लोग ट्रेंड के स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। सो यहां पर हमें क्या बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया? लेट मी नो ट्रेडर्स, क्या बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया है? प्राइस बैंक निफ्टी में नीचे आए, क्या बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया अपने निफ्टी को? यस, यस, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया निफ्टी को प्राइस को नीचे लाने के लिए। प्राइस यहां पर गई, चलो एक काम कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं क्या ये पैराबोलिक मोमेंटम था। लेट्स अंडरस्टैंड, यहां पे थोड़ा सा मैं ओपन करूंगा, लेट्स अंडरस्टैंड। बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट,
यही ना, ठीक है। वॉल्यूम लगाएंगे यहाँ पे, राइट, वॉल्यूम। क्या ये अनयूजुअल वॉल्यूम है? देखो एग्जैक्टली ये स्पॉट के अंदर ये पर्टिकुलर कैंडल लेवल को ब्रेक कर रही थी। वॉल्यूम जो भी देखे जाते हैं वो हमेशा इसमें देखा जाता है, कहां पर? फ्यूचर के चार्ट में। कभी भी वॉल्यूम आप स्पॉट के चार्ट पे मत देखना है, ये फेक वॉल्यूम है, दिस इज नॉट रियल वॉल्यूम। ये कहां से डिराइव हो रही है मुझे नहीं पता, और ये सही वॉल्यूम है ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड होता है, स्पॉट में ट्रेड नहीं होता, इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता है, फ्यूचर में ट्रेड होता है। तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम के साथ में ट्रेड किया जा रहा है। तो इसमें वॉल्यूम कहां से आई? जब इसमें ट्रेड नहीं होता है तो इसके ऊपर ट्रस्ट मत करना, इसको अवॉइड करते हैं फ्यूचर के चार्ट में। तो फ्यूचर के चार्ट में एग्जैक्टली ये कैंडल 1254 की कैंडल में क्या हमें वॉल्यूम देखने को मिली जो ब्रेकआउट कर रही है? क्या ये वॉल्यूम अनयूजुअल वॉल्यूम है? लेट मी नो, क्या ये वॉल्यूम अनयूजुअल वॉल्यूम है और रियल वॉल्यूम है? लेट मी नो ट्रेडर्स, क्या ये वॉल्यूम अनयूजुअल है या रियल है? दिस इज अनयूजुअल वॉल्यूम। ये सडन स्पाइक करती हुई 3 टाइम्स गई है, ये 3 टाइम्स गई है ना, 3x मैंने आपको मेंशन किया था, 3 टाइम्स। दिस इज एन अनयूजुअल वॉल्यूम। जब ये अनयूजुअल वॉल्यूम है, ब्रेकआउट किया है, तो सेल साइड पे मोमेंटम सडन आ गया, बिकॉज हमें इसके ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं है, ये वाली एक्टिविटी के ऊपर। नो बॉस, नेवर ट्रस्ट ऑन दिस। अब बैंक निफ्टी कहां से जाएगा? बैंक निफ्टी जाएगा यहां से, बाउंस बैक करेगा। बैंक निफ्टी विल बाउंस बैक, यहां तक आएगा, तब तक निफ्टी का भी आ जाएगा प्राइस नीचे, और फिर यहां से बाउंस बैक करेगा। कल का टारगेट बैंक निफ्टी का ये वाला होगा, ठीक है। कल का टारगेट बैंक निफ्टी का होगा 51,141। अगर आज हिट होता है बात अलग है, बट बैंक निफ्टी शुड कम डाउन साइड, नीचे की तरफ आना चाहिए, यहां तक कहीं तक, और फिर यहां से बाउंस बैक करेगा। और कल के दिन गैप डाउन होता है तो फिर नीचे से बाय करेंगे, बड़ी बाइंग आएगी, ठीक है। चलो, सो ये तो हमारी लर्निंग पॉइंट थी। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ ट्रेडर्स, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूँ सब कुछ। ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं था कि मैं सब कुछ आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको टेलीग्राम पे बता दूँ। दिस वॉज नॉट पॉसिबल। ओके, चलो, तो इस सेशन को हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। मैं ट्रेड करने को रेडी हूँ। प्राइस विल, व्हेन द प्राइस विल कम अप साइड, यहाँ पे कहीं पे, देन आई विल प्लान टू गो समवेयर, ठीक है। पुट साइड पे मैं ट्रेड करने को रेडी रहूँगा। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। लेट मी चेक। लो ब्रेक करेगा, डे का लो ब्रेक करेगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारा आने वाले टाइम में टारगेट होगा, और यहाँ से बाउंस बैक करेगा प्राइस, ध्यान से समझिएगा। ओके, चलो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। लेट मी नो ट्रेडर्स, एक चीज़ मुझे बता दें, हाउ वाज द सेशन? क्या छोटा सा सेशन था हमारा, कितनी देर का सेशन था हमारा? कितने बजे हम लोग कनेक्ट हुए थे? 12:10 पर हम लोग कनेक्ट हुए थे ना, राइट। 12:10 से 1 आवर के सेशन में आपको क्या क्या देखने को मिला? थोड़े से कमेंट्स में चाहूंगा आपसे, 1 आवर के सेशन में आपको क्या क्या देखने को मिला? मज़ा आ गया एंड ऑल। टेलीग्राम करके अपने ट्वीट टेलीग्राम करके पोस्ट कर दीजिएगा। मैं अपडेट करता हूँ, अगर कुछ रहेगा तो मैं कुछ चीज़ें अपडेट करूँगा। ओके, मैं कुछ चीज़ें अपडेट करूँगा, ठीक है सर। कसम से बवाल, एक्सेलेंट सर। आपका कोर्स का प्राइस क्या है? आप एक बार, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो 7972001410 पे कांटेक्ट करें। मैं आपको लिंक अभी शेयर कर दूँ, मतलब ये नंबर शेयर कर दूंगा। व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल का रिप्लाई नहीं मिलेगा तो व्हाट्सअप पे ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। मैं अभी मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, डोंट वरी। जबरदस्त बिंदास सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। यस, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बहुत कुछ सीखा, बेस्ट सेशन फॉर एवर। पैराबॉलिक मोमेंटम एक्सप्लेन, यस, वेरी गुड सर। एक ट्रेड हो जाए, नहीं अभी आपके साथ में एक ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि बेस्ट, मैंने आपको क्या बोला है, टॉप पिक किया वो बेस्ट रहता है। ये बेस्ट है बॉस, मैंने यहाँ पे पिक किया था। लेट मी शो यू, इफ आई टेल यू, मैंने ये एंट्री किया था, ये टॉप था, इसके नीचे फॉल करता है, यूं करके बाउंस बैक करता है, मैं यहाँ पे होल्ड करता, पूरे दिन भर होल्ड करता, ये मेरी एंट्री होती है बेस्ट। अरे चलो, एक सेटअप तो रह गया, आपका एक सेटअप तो रह गया ना। एक सेटअप के बारे में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। चलो यहाँ पे वेट करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर। एक ट्रेड हो जाए, ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, मिल जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग निफ्टी पुट देखते हैं हम लोग, रुको। मज़ा आ गया, ग्रेट लर्निंग, लाइफ टाइम ऑफ लर्निंग। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। दिस इज नॉट लिटिल सेशन, इट्स अ बिग लर्निंग, राइट। छोटे टाइम में हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक्सेलेंट नॉलेज, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। अच्छा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, जो आप देने वाले थे। मैं आपके साथ में एक सेटअप शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एज यूजुअल अमेजिंग, राइट। चलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस ट्रेडर्स। बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आए हैं, बहुत सारी लर्निंग मिली है, टेक्निकली राइट एंड एवरीथिंग, राइट। हमें कभी भी
हमें कभी भी क्या नहीं करना है, जो रिटेल ट्रेडर्स सोच रहे हैं वैसा नहीं सोचना है, हमें अगेंस्ट में जाना है, हमें अगेंस्ट में जाना है, ठीक है। यस, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और ये सब कुछ ठीक है, मज़ा आ गया, बहुत बैक टू बैक आपके मैसेजेस आए हैं। अभी सेटअप के ऊपर जाते हैं सीधा। हम एक बार 63 मैसेज, रुको बहुत ज़्यादा मैसेज करोगे तो मैं आपके मैसेज भी रीड नहीं कर पाऊंगा, रुको। यस गौरव जी, यूट्यूब पे अपलोड होगी, ठीक है, चलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर माइंड ब्लोइंग, योर स्किल इज ऑसम, ओके, फेक ब्रेकआउट, थैंक यू मच, रियल, यस वेरी गुड सर, आप बहुत खतरनाक हो मार्केट में, बेस्ट सेशन सर, मज़ा आ गया सर, आपका ओल्ड स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे कुछ डाउट है लेकिन आज के सेशन में बहुत कुछ समझ आया। वेरी गुड साहिल पटेल जी, बॉस ऑफ मार्केट सर, कोर्स प्राइस मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, 79, फिर भी यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे अगर आप व्हाट्सअप करोगे ना 7972001410, आप उस पर इंक्वायरी करना, व्हाट्सअप करना, कॉल अटेंड नहीं किया जाता है हमारे यहाँ पे, से कॉल बैक होता है, कॉल अटेंड नहीं करते हम लोगों की, सो वहाँ पर आप उसको कर देना। नॉलेज ऑफ ट्रू प्राइस एक्शन, सो थैंक यू फॉर लर्निंग पॉइंट्स, राइट। चलो अभी आपके मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, मैं आपके मैसेज की इंपॉर्टेंस को समझता हूं, बट अभी थोड़ा सा टाइम की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए मैं अभी थोड़ा सा इग्नोर करूंगा आपके कुछ मैसेज को, इग्नोर नहीं बोलूंगा, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा हम लोग थोड़ी देर बाद मैं आपके मैसेज लेता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला है। क्या है यहाँ पे, मैंने आपको क्या बोला है, एक सेटअप आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखी, मज़ा आया, कितने लर्निंग पॉइंट थे, मैंने अपनी कोशिश किया, मैंने अपना एफर्ट लगाया कि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, कहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स एंटर करेंगे, कहाँ पे एफआईडीआई अपनी चाल चलेंगे, ऑपरेटर्स अपनी चाल चलेंगे, ये सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की। इस वीडियो के अंदर एम जो रखा है हमने, 1500 लाइक्स का एम है इसके अंदर, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने इस वीडियो के अंदर कितनी यूनिक चीजें समझी, क्या यूट्यूब पे कभी आपने इसके पहले कभी देखा था, मुझे ये सारे पॉइंट्स के बारे में कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है ट्रेडर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रेडर्स, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।